प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज 5.1 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज की बेसिक बातों को हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आप उसको देख करके इसकी बेसिक बातों को समझ सकते हैं। हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहता है कि निम्न स्थितियों में सूचियां प्राप्त कीजिए और ये बताइए कि प्राप्त सूची एपी है या नहीं। तो पहले पार्ट में कहा गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। हम सूची प्राप्त करेंगे तो हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना दिया हुआ है 15 रुपए। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितने रुपए है 8 रुपए। अब हम सूची प्राप्त कर लेंगे। सूची श्रेणी सीक्वेंस क्या होगी, पहले किलोमीटर का किराया है 15 रुपए, उससे आगे 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, उसमें 8 रुपया जुड़ जाएगा। 15 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23। उससे अगले किलोमीटर के लिए फिर 8 जुड़ जाएगा, 23 में 8 जोड़ेंगे 31। इस प्रकार से हम क्रमानुसार किराया निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इनका जो सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस, पिछले पद में से अगला पद को घटाएंगे तो हर बार कितना आएगा 8 आता जाएगा। हम लिख सकते हैं, इनको हम पद बोलेंगे, ये प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, इनको हम T1, T2, T3 ऐसा कह सकते हैं, A1, A2, A3 ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम पहले दो पदों का अंतर निकालते हैं, उसको हम सार अंतर डिफरेंस D1 कहेंगे। तो D1 पहले दो पदों का अंतर कितना हो जाएगा 23 घटा 15, ये आ गया 8। फिर D2 कितना रहेगा 31 घटा 23, कितना आता है 8। तो हम कहेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए प्राप्त सूची एक एपी है। इसलिए प्राप्त सूची, या इसको हम श्रेणी भी कह सकते हैं, एक एपी है। अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी ऐसा कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट के लिए यह कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम देखते हैं, मान लीजिए पहली बार स्टार्टिंग में बेलन में हवा थी, एयर, हमने ए मान लिया, A मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, आयतन, धारिता, उसमें कितनी कैपेसिटी थी, तो उसमें हमने हवा मान ली A मीटर क्यूब स्टार्टिंग के अंदर थी। अब पहली बार हवा निकाली, कितनी, जो हवा मौजूद थी A, उसमें से निकाल दी, यानी कि घटा दिया, कितना, उसका 1/4, तो A का 1/4 हमने घटा दिया, कितना आ जाएगा, हम एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, A घटा A बराबर कितना आ गया 3A/4। पहली बार में ये हवा शेष रह गई। दूसरी बार हवा निकालेंगे, कितनी, हमारे पास हवा थी 3/4A, इसका 1/4 घटा देंगे, 1/4 का मतलब नीचे 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, तो 3A/16 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 16, तो 4 चौके 16, 4 से इसको गुना करेंगे, 12A घटा 3A, हमारे पास होगा 9A/16। तो इस प्रकार हम सूची प्राप्त कर लेंगे। सूची हमारे पास आ जाएगी, पहले हवा थी A, दूसरी बार जब हम देखते हैं एपी, इस सूची का दूसरा पद क्या हो जाएगा 3A/4। तीसरा पद, दूसरी बार हवा निकालने से हमारा तीसरा पद आ गया 9A/16। इस प्रकार हम क्रमागत पदों को भी निकाल सकते हैं। अब हम ये बताएंगे कि ये सूची एपी है या नहीं। तो इसके लिए हम अंतर निकालेंगे, पहले दो पदों का अंतर D1 क्या होगा, दूसरे पद में से 3A/4 में से पहला पद घटा देंगे,
कितना आ जाएगा, हम लघुत्तम लेंगे 4 हो गया, 3a घटा a को 4 से गुना करेंगे 4a, कितना आ जाएगा ये घटा a बटा 4। फिर अगले दो पदों का अंतर निकालेंगे, इसको हम d2 कहेंगे। क्या हो जाएगा, तीसरे पद में से 9a बटे 16 में से 3a बटे 4 को घटाएंगे, लघुत्तम कितना होगा 16। अब क्या होगा, 9a एज इट इज रहेगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12a, कितना आ गया ये घटा 3a बटा 4, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम देखते हैं कि d1 और d2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो प्राप्त सूची AKP नहीं है। हम नीचे लिख देंगे क्योंकि d1 बराबर नहीं d2, इसलिए प्राप्त सूची AKP नहीं है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट भी अवश्य डालें। हमारे थर्ड पार्ट में कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। तो हमें सूची निकालनी है। हम लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये हमारे पास दी हुई है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई कितनी है, 50 रुपये ये लगती है। तो हमारी सूची क्या हो जाएगी, प्रथम मीटर में तो लगेंगे 150 रुपये, उसके बाद प्रति मीटर 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो दूसरे मीटर के लिए प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये, उसमें 50 जुड़ जाएगा। अगले में 150 जमा 50 था, उसमें फिर 50 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार क्रमानुसार हम चलते रहेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 150, 150 में 50 200, यह आ जाएगा हमारा 250, 150 200 250। अब हम अंतर निकालते हैं। तो ये स्पष्ट है वैसे तो, क्योंकि 50 रुपये हमने जोड़े हैं बार बार। तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद निकालते हैं, पहले दो पदों का अंतर d1 हमारा 50 आ गया। दूसरे अगले दो पदों का अंतर निकालते हैं d2, 250 में से 200 घटाएंगे 50 आ गया। इसी प्रकार आगे के अंतर भी आ जाएंगे। तो हम देखते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए क्या है ये AP है। यहां पर कहा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम मिश्र धन निकालते जाएंगे प्रत्येक वर्ष के लिए। तो देखिए मूलधन हमारे पास कितना है 10,000 रुपये और दर कितनी है 8% वार्षिक। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ये मेंशन किया गया है। तो एक वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला है मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 शक्ति समय। आपने ये पढ़ा ही है पहले की क्लासेज में। तो मूलधन 10,000 इंटू 1 जमा दर 8/100 समय कितना हो गया 1 वर्ष। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 2 बच गया, 4 पंजा 20, यानी कि 25 चौका 100 ऐसा भी कहते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 25 एकम 25 और 2 27। तो ये आ गया 27/25, 10,000 गुना 27/25। 25 से 10,000 को काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब आगे 2 जीरो बच गई तो वो एज इट इज आ जाएंगी। 400 आ गया, 400 को 27 से गुणा करते हैं 10,800, ये 1 वर्ष बाद का मिश्र धन आ गया। अब 2 वर्ष बाद मिश्र धन निकालेंगे। हमारा फार्मूला ये है, मूलधन की जगह 10,000 लिख दिया, 1 जमा हम यहाँ 27/25 प्राप्त किया था, वो भी लिख सकते थे सीधा, ये लिख सकते हैं इस प्रकार से। पावर 2 है तो 27/25 को 2 बार लिखेंगे, इससे हमने काट दिया, 400 आ गया। फिर 400 को 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 15 बचेगा, 0 उतार लिया, 150 हो गया, 25 छिक्का 150। इनको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,664 रुपये। 3 वर्ष बाद मिश्र धन निकालेंगे, इसी प्रकार हम इनको काट देंगे, नीचे 25 बच जाएगा क्योंकि ऊपर ये किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से नहीं कट रहा। ऊपर वाली संख्याओं की गुना करते हैं, 3,14,928 हमारे पास आ जाएगा। 25 से भाग देंगे, 12,597.12 रुपये हो गया। तो हमारे पास सूची कितनी आ जाएगी, पहला पद 10,800, दूसरा पद 11,664, तीसरा 12,597.12। अब हम
इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले दो पदों का अंतर निकालते हैं, D1 कितना हो जाएगा, 11,664 में से इसको घटा देंगे, 864 आ गया। अगले दो पदों का अंतर निकालते हैं तो हम देखते हैं 12,597.12 में से 11,664 को घटाया 933.12 आया, जो कि 864 के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए प्राप्त सूची AKP नहीं है। सवाल नंबर 2 है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारो अंतर D निम्नलिखित हैं। हमारे पास इसमें 5 पार्ट हैं, हमने 3 पार्ट लिए हैं। ये कहता है पहले पार्ट में A का मान 10, D का मान 10 है। A का मतलब प्रथम पद, ये हमें दिया हुआ है। ये कहता है प्रथम 4 पद लिखिए, तो इसका दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा, हम प्रथम पद A में सार्वंतर जोड़ देंगे, जो कि A था, सार्वंतर D, तो हो जाएगा 10 जमा 10 कितना हो गया, 20। फिर दूसरा पद हमने निकाल दिया, तीसरा पद निकालते हैं, क्या हो जाएगा, A2 में हम सार्वंतर D ये जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया 20 जमा 10 कितना आ गया, 30। अब अगला पद निकालेंगे A4, ये हो जाएगा तीसरे पद में, A3 में हम अंतर जोड़ देंगे, A3 आ गया 30 जमा 10 बराबर 40। इस प्रकार हमने प्रथम 4 पद निकाल दिए। तो हम लिख देंगे AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद बराबर, पहला पद तो दिया हुआ था 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और फिर 40। ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है प्रथम पद -2 और सार्वंतर है D 0। तो दूसरा पद निकालेंगे, क्या होगा, प्रथम पद में अंतर जोड़ देंगे, A में D जोड़ दिया, A घटा 2 है, D 0 है, तो कितना आएगा, घटा 2 ही आएगा। A3 हम A2 में D जोड़ देंगे, A2 कितना है, घटा 2, और D कितना है, 0, ये भी घटा 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है। A4 ये कितना आ जाएगा, A3 में D जोड़ देंगे, A3 घटा 2, D 0 है, तो ये भी घटा 2 हो गया। इस प्रकार हम लिख देंगे AP के प्रथम 4 पद बराबर घटा 2 घटा 2 घटा 2 घटा 2, कोमा लगा करके अलग अलग हम लिख देंगे। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है, प्रथम पद A 4 सार्वंतर D -3, A2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, A जमा D, यानी कि 4, D का मान घटा 3 है, तो ये कितना आ गया, 1। फिर A3 हम दूसरे पद में और अंतर जोड़ देंगे, दूसरा पद कितना है, 1, अंतर है घटा 3, 1 घटा 3 कितना आ जाएगा, घटा 2। चौथा पद निकालेंगे, हम A3 में सार्वंतर जोड़ देंगे, A3 है घटा 2, सार्वंतर कितना है, D घटा 3, घटा 2 और घटा 3 कितना हो गया, घटा 5। तो इस प्रकार से AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, पहला पद है 4 कोमा, दूसरा पद 1, तीसरा पद घटा 2, चौथा पद घटा 5। इस प्रकार से हम पहले थ्री पार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास प्रथम पद घटा 1 सार्वंतर 1/2 दिया हुआ है। दूसरा पद निकालेंगे, फॉर्मूला हम लिख देंगे, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दिया, घटा 1 था प्रथम पद, सार्वंतर 1/2 जोड़ दिया, लघुत्तम लेंगे, 2 आएगा, 2 एकम 2, घटा 2 जमा 1, तो ये घटा का 1/2 हमारे पास दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, घटा 1/2 जमा 1/2, एक जैसे हैं तो 0 बच गया। फिर फोर्थ पद निकालेंगे, तो वो कितना होगा, हम तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, तीसरा पद 0 है, 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो AP के प्रथम 4 पद हमारे पास हो गए -1, -1/2, 0 और 1/2। इसी प्रकार से फिफ्थ पार्ट है, A प्रथम पद घटा 1.25 दिया हुआ है, सार्वंतर घटा 0.25 दिया हुआ है। दूसरा पद निकालेंगे, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ेंगे, तो हम देखते हैं ये घटा 0.25 है, तो इसलिए जमा का निशान आएगा, फिर घटा तो घटा ही हो गया, तो एक जैसे निशान है इन दोनों के, तो हम जोड़ेंगे और घटा का निशान लगा देंगे, जो कि 1.050 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, वो घटा 1.75 आ गया।
चौथा पद निकालेंगे, तीसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा घटा 2.00 यानी कि घटा 2। इस प्रकार एपी के प्रथम 4 पद हमारे पास ये हो जाएंगे। ये हमारे इस लास्ट पार्ट का आंसर हो गया। अगले बाकी प्रश्न के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स टू ऑल।